Hi learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Here goes the second question that is very important for your history chapter, Nationalism in India, for 5 marks. That is, what were the circumstances under which the civil disobedience movement or the salt march was launched? ऐसे क्या हालात थे कि गांधी जी को CDM और salt march को लॉन्च करना पड़ा? So the first reason was the failure of Simon Commission. If you remember, Simon Commission इंडिया में क्यों आया था? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही काम करने आया था, लेकिन उस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने अपोज किया और कहा कि साइमन प्लीज गो बैक। तो फर्स्ट रीजन तो ये था कि क्यों गांधी जी ने CDM लॉन्च करा, बिकॉज इन साइमन कमीशन देयर वाज नो इंडियन मेंबर एट ऑल, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही आप बनाने आए हो, उसमें अमेंडमेंट्स करने आए हो, सो दैट वाज क्वाइट रॉन्ग। द सेकेंड रीजन वाज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। एज वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर, नेहरू जी ने ये डिक्लेयर किया था कि अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए 1926, right? And he decided to celebrate 26th January as an Independence Day, but this occasion could not attract lot of people to celebrate the Independence Day on 26th January 1930. So Gandhi ji gave it a thought and said कि क्यों ना हम बहुत बड़े लेवल पे कोई मूवमेंट लेकर आएँ। तो ये एक कारण था CDM को लॉन्च करने का या सॉल्ट मार्च मूवमेंट निकालने का। द थर्ड रीज़न वॉज गांधी जीज 11 डिमांड। एज यू नो कि गांधी जी ने 11th मार्च लास्ट अल्टीमेटम दिया था 11 डिमांड्स के साथ टू लॉर्ड इरविन कि लॉर्ड इरविन मेरी ये 11 डिमांड्स पूरी करो, नहीं तो मैं CDM और सॉल्ट मार्च लॉन्च कर दूंगा। तो लॉर्ड इरविन ने बिल्कुल मना कर दिया था कि गांधी जी मैं आपकी कोई भी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, और ये भी एक कारण रहा। और ये 11 डिमांड्स क्या थी? ये 11 डिमांड्स सभी के वेलफेयर के लिए थी, सभी क्लास के पीपल के लिए ये डिमांड्स को रखा गया था। फॉर द सेम लॉर्ड इरविन सेड नो, एंड फाइनली गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च द CDM एंड सॉल्ट मार्च. Last but not least was economic causes. The economy was quite in depression at that time. Agriculture sector began to fall from 1926 and finally collapsed in 1930. 1930 तक आते आते एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल हो गया था। तो जैसे ही एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड्स फॉल होने लगी, प्राइजेस फॉल होने लगे, तो एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो गया। हम बाहर कुछ भेज ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही नहीं है तो फिर हम बाहर क्या एक्सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या आया, फॉल आया।